कियारा, ये पार्क कितना साफ हुआ करता था और आज देखो ये कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों ने गंदगी मचा दी है। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रही हो। पिछली बार जब हम आए थे तब ये कितना ज़्यादा साफ था और अब यहाँ इतने सारे लोग आते हैं फिर ये कितना गंदा हो गया है। बल्कि लोगों को इसे साफ रखना चाहिए। वो देखो, लोगों ने चिप्स खाकर रैपर ऐसे ही फेंके हुए हैं। हाँ यार, जबकि पार्क में एक डस्टबिन भी है। पर यार लीज़ा, हम कर क्या सकते हैं? लोग तो गंदगी मचाएंगे ही। अब हम सबको पकड़ पकड़ कर बोल तो सकते नहीं हैं कि गंदगी मत मचाओ। कियारा, टीचर कहती है ना कि एक अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर वो नामुमकिन नहीं होता है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या एक एक को पकड़ पकड़ कर बोलोगी कि हमें गंदगी नहीं मचानी चाहिए और रैपर उन्हें डस्टबिन में फेंकने चाहिए? ये तो मुझे पता नहीं है, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इतना अच्छा पार्क ख़राब हो जाए। ओहो, आजकल के बच्चे, इन्हें बस बाहर का अटरम शटरम ही खाना है। मेरे पूरे 30 रुपये खर्च कर दिए। मम्मी, आप चिप्स लेके आ गई हैं मेरे लिए? अरे हाँ बेटा, आ गई हूँ। ज़रा आप मुझे बैठने तो दो आराम से। ये लो, अब आराम से खाओ। ये बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू मम्मी। उफ, नेक्स्ट टाइम आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। ठीक है बेटा, पहले इसे खा लो। मम्मी, चिप्स खाने के बाद मैं झूला झूलने जाऊंगा। ठीक है बेटा। वैसे ये पार्क बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। देखो कितना सारा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, हर जगह कचरा। उफ, अब हम इस पार्क में बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले ये पार्क कितना ज़्यादा साफ रहता था, पर यहाँ जितने ज़्यादा लोग आने लगे हैं उतना गंदा होता जा रहा है। अब हम दूसरे वाले पार्क में जाएंगे। चलो। मम्मी, मैंने खा लिया है, चलो इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। अरे बेटा, देख नहीं रहे हो कितना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है? तुम भी कहीं यहीं कहीं फेंक दो। ओके मम्मी, फेंक दिया। लीज़ा, देखा तुमने उस औरत ने क्या किया? मैंने देखा। चलो मेरे साथ चलो। क्या तुम उसे समझाओगी कि हमें डस्टबिन में डालना चाहिए कूड़ा? वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। कियारा, हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। अगर ऐसे ही हम सबको इग्नोर करते रहे और सब ऐसे ही गंदगी फैलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा अर्थ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो चलते हैं उनके पास। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको देखा कि आपने अपने बेटे को खुद कहा कि वो डस्टबिन में कूड़ा ना फेंके बल्कि यहीं कहीं डाल दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गंद फैला हुआ है। हाँ, मैंने बोला तो। देखिए, आप बड़ी हैं, समझदार हैं। अगर आप ही अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगी कि कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए तो फिर ये पार्क ऐसे ही गंदा होता रहेगा। क्यों, तुम इस पार्क की मालकिन हो क्या, या फिर इस शहर की कलेक्टर हो? कौन हो तुम जो मुझे भाषण देने आ गई? देखिए, मैं कोई नहीं हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ और आप भी इस देश की नागरिक हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप करेंगी आपका बच्चा भी वही सीखेगा, और अगर आप अपने बच्चे को गलत सीख देंगी तो बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को यही सीख देगा। जी हाँ, और उसके बाद गंदगी फैलती ही रहेगी। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम पार्क को साफ़ रखें। डस्टबिन के आसपास इतनी सारी गंदगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो इधर उधर फेंकना ही ठीक है। आप खुद देख लीजिए, इधर उधर कितने सारे पैकेट पड़े हैं। अगर एक पैकेट मेरे बच्चे ने फेंक दिया तो क्या हो गया? शायद जिसने पहला पैकेट देखकर दूसरा पैकेट ज़मीन पर फेंका था उसने भी यही सोचा होगा कि पैकेट तो ऐसे ही पड़ा है, मैं भी फेंक देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कितना कचरा हो गया है। अगर हम यही सोचकर गंदगी फैलाते रहेंगे तो कभी सफाई नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अभी से डस्टबिन में डाल देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, और मेरे सामने कोई ऐसा कर रहा होगा तो उसे भी रोकूँगी। चलो बेटा घर। चलो अब बाकी के पैकेट हम डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ चलो।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम कभी अपने देश को साफ नहीं रख पाएंगे। कूड़े की जगह सिर्फ डस्टबिन में है।